बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत खूबसूरत सा कौल है और ज़िंदगी में बारहा मुझे याद भी आता है और कई दफ़ा इस पर अमल करने की ज़रूरत भी पड़ी। एक जगह पर आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि मुझे बहुत पसंद है कि मैं एक ऐसा काम करूं जिसको देखकर या जिसको सुनकर लोग बज़ाहिर ये समझें कि मैंने कुछ गलत किया, जबकि दरअसल मैं एक ठीक काम कर रहा हूं। लेकिन ये मुझे इसकी निस्बत ये बहुत नापसंद है कि मैं एक गलत काम कर रहा हूँ और बज़ाहिर लोग ये समझें कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और बहुत ठीक कर रहा हूँ और उस पर सराहा जाऊँ। यानी पसंदीदगी और नापसंदीदगी जो है उसका ताल्लुक लोगों की पसंद नापसंद से जोड़ना और इस चीज़ के साथ मशरूत रखना कि वो किस हद तक हमें अप्रूव करेंगे उस काम के लिए जो कि हम कर रहे हैं या करने वाले हैं। जो भी फैसला ले रहे हैं या लेने वाले हैं उसमें उनकी तायीद जो है वो किस वजह से हमारे साथ शामिल होगी अहम है, लेकिन इतना अहम नहीं कि हम अपने बहुत सारे फैसले जो हैं उसमें हक और नाहक को समझे बगैर जाने बगैर उसके ऊपर खड़े हो जाएं और वो फैसला ले लें। नीयत जो है ना उसके ऊपर हर एक चीज़ का, हर एक अमल का दारोमदार रखा गया है हमारे मज़हब में, क्योंकि नीयत वो असास है, जो खुलूस है, जो चाहत है, जो सोच है, जो फ़िक्र है, जो बुनियादी असास है किसी भी काम की, वही असल है और उसी असल के ऊपर ही फ़ैसला होगा कि हमने जो किया वो क्या था, वो कितना अच्छा था और कितना बुरा था। अगर हमारी नीयत अच्छी ना हो तो हमारे हाथ में वो जो सर्जन के हाथ में होता है निश्तर, जिसके साथ कि वो बहुत सारे ज़ख्मों को खोलता है, तकलीफ़ देता है और उस तकलीफ़ को वो इसलिए दे रहा होता है कि हमारी बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर करे, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे नासूर जो है उनका ख़ात्मा करे, हमें बहुत सारी अजियतों से निजात दिलाए। लेकिन अगर आप सोचें कि वही निश्तर किसी और के हाथ में है, वो अजियत तो हमें दे रहा है लेकिन उसके पीछे सोच जो है वो हमें सिहाई की नहीं है, वो हमें किसी दुख और तकलीफ़ से रिहाई दिलाने की नहीं है, तो फिर वही अमल, एक ही जैसा अमल, कितना फ़र्क हो जाता है। सो इसी तरह से ज़िंदगी में बहुत सारे अमल जो हैं वो नाक़िस हो जाते हैं, वो रायगा हो जाते हैं अगर उनके पीछे सही फ़िक्र और सही तरह की सोच और नीयत जो है वो शामिल ना हो। एक बहुत खूबसूरत सा शेर है जिसमें इन तमाम बातों का तज़किरा और ज़िक्र जो है वो किया गया है और मुझे वो पसंद भी है, सो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। वो है इस तरह से कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। हम बहुत सारे अच्छे काम जो हम कर रहे होते हैं और लगता है हमें कि हमारी वाह भी हो रही है, लोगों पे हमारी धाक भी है, लेकिन जो कर रहे होते हैं वो ठीक नहीं होता। तो अपने अंदर से हमें पता होता है कि हम दुरुस्त नहीं कर रहे। अल्लाह करे कि हम भी अपने अंदर इतनी किरदार की ताकत पैदा कर सकें कि बज़ाहिर लोगों को लगे भी कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है, लेकिन अगर हम हक़ पर हैं तो उस हक़ पर हमें डटने की और उस हक़ पर हमें चलने की तौफ़ीक अता हो और उसके लिए जो ताकत चाहिए अल्लाह ताला हमें वो ताकत भी दे। इस्लामाबाद में आज मौसम जो है वो खुशगवार है। आपको अंदाज़ा है ना कि पीछे 1-2-3 दिन से ज़रा बारिश कभी रुकती है, कभी बरसती है, कभी फुहार की शक्ल में और कभी खामोश बादलों की शक्ल में, कहीं हल्का हल्का सूरज निकल आता है और गर्मी का सा एहसास होता है। लगता है कि जैसे मौसम तब्दीली की तरफ चल पड़ा है और बाहर की आमद है। लेकिन फिर जब बादल छा जाते हैं तो फिर खुनकी का और सर्दी का एक लुत्फ़अंदोज़, एक खूबसूरत सा एहसास जो है वो अपनी लपेट में ले लेता है। तो आज मौसम जो है जिसमें घिरे हुए बादलों के साथ हल्की हल्की फुहार का सिलसिला, मुझे यकीन है आप अगर इस्लामाबाद में हैं तो एंजॉय कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ आज का जो प्रोग्राम है उसमें भी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सबसे पहले तो एक ऐसी मैं शख्सियत ही कहूँगी लेकिन वो अपने आप को एंटरटेनर कहते हैं। आजकल मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया एक इतना इम्पॉर्टेंट और इतना अहम फैक्टर है कि बहुत सारे ममालिक में तो जो रेवोल्यूशंस भी आई हैं उसका भी क्रेडिट और डिस्क्रेडिट जो है वो सोशल मीडिया को दिया जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत सारी बातें और अपना सोच और अपना फ़िक्र जो है बहुत सारे लोगों तक बहुत खूबसूरत अंदाज में पहुँचा सकते हैं। मेरे आज के मेहमान जो हैं वो ये काम बहुत खूबसूरत अंदाज से करते हैं। बहुत सारी उनकी वीडियोज़ जो हैं बहुत फ़िक्र अंगेज़ हैं, बहुत खूबसूरत हैं और हमें सोचने पर और बहुत सारी चीज़ों को महसूस करने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि दिल को छू लेती हैं। और वैसे भी वो कहते हैं ना दिल से जो बात निकले असर रखती है, तो उनकी बात जो है उसमें एक असर सा होता है। उसके साथ सिंगिंग और उसके साथ इनका अपना एक पूरा करियर जो कि जुड़ा हुआ है। शामिद रईस सोशल मीडिया के लोगों के लिए एक बहुत जाना पहचाना और मकबूल नाम, आज हमारे साथ होंगे। उनसे गपशप मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा आप उनसे मिल सकेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिसको सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि उसने कौन सी वीडियो डाल दी है और क्या उसने उस वीडियो में बात की है। सो आज उनसे मुझे यकीन है इंटरेस्टिंग मुलाकात रहेगी। उसके अलावा आज मेरे मेहमान जो हैं एक ऐसा खूबसूरत सा कपल जिनका ताल्लुक शोबिस से, जिन्होंने
ने ड्रामे करते करते प्यार मोहब्बत की डोर जो है एक दूसरे के साथ इतनी खूबसूरती से बांधी है कि वो ज़िंदगी के सफ़र में अब साथी हैं हमारी बहुत सारी दुआओं के साथ। आज एक खूबसूरत सा कपल जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल होगा और आप मिल सकेंगे कुंवर अरसलान से और फातिमा अफंदी से, और उनकी खूबसूरत बातें भी हम आपकी नज़र करेंगे। ये सब कुछ लेकिन हमेशा की तरह एक ब्रेक के बाद। He just said that thing those terrorists say before they blow themselves up. I'm so glad I didn't bring my son with me here. This is a doctor's office. What is this terrorist doing here? He's a Muslim. What is he mumbling? I think he's planning an attack. We're ready for you. Thanks. So, Mr. Smith, as we discussed previously, we found a donor for your son, and he's sitting right outside. Let me go get him, okay? Okay. Okay, Mr. Smith, here's the donor for your son, Mohammed. I can't believe I was judging him earlier when he's gonna be the one saving my son's life. My son's life. Mohammed, that means a lot to me. न्यूज़ है तुम्हारी रिंग वापस आ गई है, रीसाइज करके आप पहना दूं। शाम, मैं ये रिंग अभी नहीं पहन सकती। मैं ये रिंग तब पहनूंगी जब तुमने अपनी मॉम को ओल्ड एज हाउस में छोड़ दिया होगा और फिर तुम मुझे खुशी खुशी पहना देना और मुझे कल तुम नए घर में मिल लेना। मैं अब जा रही हूँ और फिर तुम डिसाइड कर लो। I'm sorry, Mom. I promise I will come visit you. अच्छी न्यूज़ है, मैंने अपना प्यार प्रूव कर दिया है। मैं अभी अपनी माँ को डिसेबल सेंटर छोड़ आया हूँ। अब तो रिंग पहन लो। मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी और तुमने अपनी मॉम को छोड़ दिया। तुम अगर अपनी माँ के नहीं हो सकते तो तुम मेरे कैसे हो सकते हो? मुझे कभी कॉल मत करना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। मिनट लगते हैं यार, नमाज पढ़ लो उसके बाद बेशक आराम से टीवी देखना। यार भाई अभी मूवी देख रहा हूँ, मैंने कहा है नमाज पढ़ लूंगा। नमाज इंसान अपने लिए पढ़ता है यार। चलो कल से नमाज शुरू कर लेंगे यार, अभी तो वजू करना पड़ेगा। शाम उठ जाओ, 9:15 हो गए हैं। उठ गया हूँ यार, उठ गया हूँ। ओए क्लास नहीं जाना? शाम यार आप क्या कर रहे हैं? उठ गया हूँ। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ? क्या कर रहे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? मेरी आवाज सुनो, मुझे अकेला मत छोड़ो इधर। क्या? सो जनाब, ना सिर्फ ये बल्कि बेशुमार और वीडियोस इसी तरह के मौज़ूआत के ऊपर हैं। कहीं कहीं हमें वो हंसने पे मजबूर करती हैं, लेकिन हंसी भी वो जिसमें हम सोचते हैं साथ साथ, और बहुत सारी ऐसी झंझोड़ देने वाली वीडियोस। और सिर्फ ये नहीं, अगर आप इनका अपना करियर देखें तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के गाने गाते हैं, और गाने भी वो जो कि हमें अक्सर वो जो यूके और यूरोपियन एक्सेंट के साथ और उन तमाम म्यूज़िक के साथ और उन तमाम फ्लेवर्स के साथ नज़र आते हैं। मेरे साथ हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त से फेसबुक और सोशल मीडिया स्टार शाम इदरीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको देखें ऐसे वो ना, जो आप कभी वीडियो भी था कि हम जज करते हैं पेरेंट्स से, देखें तो लगता है एक मतलब बिल्कुल ही यो मैन लेकिन जो चीज़ें हैं वो बड़ी डिफरेंट, बड़ी कमाल किस्म की। सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, जिसके अंदर कॉमेडी भी देख लें, म्यूजिशियन भी देख लें, उसके बाद हंसने को भी मिलता है, थोड़ा सा रोने को भी मिलता है, मैसेजेस भी अच्छे आते हैं वीडियो से। सही, तो ये आपने जानबूझ के कॉम्बिनेशन रखा हुआ है कि यार अब हंसा लिए, थोड़ा सा रुला लिया जाए? बस काफ़ी एंटरटेनर्स जो हैं वो सिर्फ या तो हंसाने की तरफ जाते हैं या फिर रुलाने की तरफ जाते हैं, तो मैंने कॉम्बिनेशन रख लिया ताकि लोगों को थोड़ा थोड़ा फ्लेवर्स हर चीज़ का मिल जाए। सही, लेकिन सोच वाली बातें, वो चीज़ें जो कि सिर्फ हंसना रोना नहीं बल्कि जज्बात को नहीं, सोच को भी छेड़ती हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप मतलब किस किस लेवल पे चीज़ों को छेड़ रहे हैं। हाँ, एक होता है एस्थेटिकली सिर्फ देखने में बहुत अच्छा है यार, एक ये है कि उसने आपके दिल को भी छू लिया, आपको फीलिंग्स टच, यू टच्ड बाय दैट थिंग। एक होता है आपकी रूह भी साथ उसमें आए, उसमें सोच में कि हाँ यार वाकई ये तो कुछ है। सही बात है। लोग वही पसंद करते हैं ना, क्योंकि जब वो देखते हैं जो हमारी नई जनरेशन है
जिसके अंदर जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसके अंदर एक अच्छा सा टॉपिक है, यू नो, नमाज भी पढ़नी है, मुसलमानों का जो इमेज है उसके लिए भी अच्छी वीडियोस हैं जो सारी दुनिया देखती है। तो उसके लिए ये है कि आप जितनी टॉपिक दे सकते हैं लोगों को, यंगस्टर्स को मॉरल्स दे सकते हैं, उतना अच्छा लगता है। एक ऐसा बंदा जो कि अपने वतन से दूर कहीं रहता है और फिर भी अपने वतन से प्यार करता है और उसके लिए सोचता है, और ये जो बातें आप सारी कह रहे हैं, ये सारी वो बातें हैं जो हमें अगर बुजुर्ग बैठ के बताएं तो हमें बुरी लगती है। हमें लगता है हमें कोई नसीहत कर रहा है, हमें बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है। आप अपने वीडियोस के जरिए से यंगस्टर्स को एक बड़ी अच्छी तरह से बता देते हैं, वो समझ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। तो लेकिन यू योरसेल्फ, वो जो मैंने शुरू में बात की है, लुक एंटायरली डिफरेंट। अच्छा, हाँ, वीडियो से वीडियो से होता उसके अंदर वही है ना कि मैं अपने आप को फील करता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग हूँ। जो चीज़ें शायद मैं नहीं कर सका when I was a little bit younger, और चीज़ें मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, वो वीडियोस के अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ। चाहे वो कॉमेडी भी होती है, अच्छे भी टॉपिक्स होते हैं, यू नो, हर इंसान जो है वो अपने आप को हर वक्त इम्प्रूव करता रहता है। उसी तरह मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करता रहता हूँ और जो मैसेज देना चाहता हूँ वो खुद भी सीखता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ। ये एक बड़ी कमाल बात है, इसलिए कि अक्सर मुझे भी लोग कह रहे होते हैं कि ये जो आप कह रही थी आप करती तो नहीं है। तो मैं उन्हें यही कह रही होती हूँ कि चूंकि मैंने भी आज से करना प्लान किया और सोचा और मेरे भी जहन में ये बात आई कि ये भी बात अहम है, तो मैं वो बात कर रही होती हूँ, क्योंकि आप अमूमन वही बात कर रहे होते हैं जो आपके दिल में चल रही होती है, जहन में। तो क्या वाहिद यही इंस्पिरेशन होती है कि जो आइडिया आ गया आपको, या कहीं इधर उधर से आप लेते भी हैं, सुनते भी हैं? आइडियाज तो हर जगह से ही आते हैं। अब जिस तरह ग्रोइंग अप, मेरी बहुत पॉपुलर सीरीज है जो लोग पसंद करते हैं, देसी मैरिज प्रॉब्लम्स। हालांकि आई एम नॉट मैरिड, लेकिन कहते हैं ना, भाई को, माय ब्रदर्स आर मैरिड, पेरेंट्स को देखा, आंटी अंकल को देखा, उन सब से जो देखता हूँ कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो फनी चीजें लगती हैं उसको थोड़ा सा एग्जैजुएट करके, थोड़ा सा और फनी बना के तो वो पेश कर देते हैं। तो आप लोगों से लर्न करते हैं। हमारे पास कुछ क्लिप्स उसके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि नहीं उस तरह से आपके साथ कनेक्टेड होंगे, उनके लिए ये शायद नई चीजें हों, तो मैं चाह रही हूँ कि उनको भी पता चले। सो ये जो देसी मैरिज प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, थोड़े से क्लिप्स देखते हैं। क्या कर रहे हैं? समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी थी। टीवी देख रहा हूँ। आप नाराज लग रहे हैं। नाराज नहीं हूँ यार, टीवी देख रहा हूँ चुप करके। अगर बात इंसान अगर इसका मतलब है नाराज है। देखो किस तरह बात कर रहे हैं। आप नाराज हैं। ओ यार खुदा का वास्ता, मुझे टीवी देखने दो। आप नाराज हैं ना? आप नाराज हैं? हाँ हूँ मैं नाराज। देखा, मुझे पता था आप नाराज हैं। डार्लिंग, तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। मेरे लिए? जान, मेरी फ्रेंड की बर्थडे है। यार नहीं जा सकता, मुझे काम पे जाना है। जानू, अपनी डिश धो देना। जानवर। क्या हुआ, किधर जा रही हो? फेसबुक पिक्चर क्यों लाइक किया? वो पिक्चर ही तो लाइक की है। जा मर, we're done. Don't ever talk to me again. पिक्चर के लिए मूवी इतनी सैड, आप सैड नहीं है? मूवी पे कौन रोता है? मरने वाला है। लेकिन अगर मैं मर गई तो रोएंगे? ओ, मैं क्यों इमेजिन करूं? इमेजिन करे। आ रहूंगा। तो आपको लगता है कि मैं आपसे पहले मर जाऊंगी? मैं इतनी बुरी हो गई हूँ। So, हम सब इन सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो वेरी, जैसे कहते हैं, बहुत अगेन थॉट प्रोवोकिंग, इसलिए कि वो सारी बातें वही हैं जो कि हो रही होती हैं, रोजाना हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये आपने अगेन ऑब्जर्वेशन पे लोगों के तरफ ऑब्जर्वेशन पे भी थोड़ा सा एग्जैजुएट भी ऑब्वियसली उसको किया है। जब भी मैं फैंस वगैरह से मिलता हूँ, जिस फीमेल फैंस हैं वो हमेशा कहते हैं नहीं ये आप गलत करते हैं, आप सिर्फ औरतों को बुरा दिखाते हैं। लेकिन होता ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा फनी लगता है, क्योंकि रियलिटी में मैं देखता हूँ उसको ऑब्वियसली एग्जैजुएट थोड़ा करता हूँ, लेकिन जिस तरह मेल्स एक्ट करते हैं और फीमेल्स एक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा आपको हंसी आती है ज़्यादा। सही, खवातीन को देख के। इसका मतलब है कि खवातीन के बारे में तो फिर आप बहुत रेड अलर्ट होंगे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होंगे। इतनी सारी चीजें आपके जहन में होती हैं, बाज़ औक़ात तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होता, अंदाजा भी नहीं होता कि सब कुछ हो, बट यू नो इट वेल कि अच्छा ये सब कुछ जो है ये होने वाला है, ये हो सकता है। बस वीडियो बना के थोड़ा सा सीख लिया है। सीख लिया, तो इसीलिए फिर यू आर स्टिल सिंगल? अभी देखेंगे ना, टाइम बताएगा। सो क्या उसके बारे में आपने क्या सोचा है कि क्या टाइम बताएगा? माँ बाप देखेंगे, आप देखेंगे, कैसे उसका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यू नो, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल भी हूँ, आई मीन पसंद भी करूंगा इंशाल्लाह, और फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स भी परस्यू करेंगे। तो उसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली जो वीडियोस में मैसेज भी मैं देता हूँ उससे होता ये है कि आप अपनी पसंद भी कर लेते हैं और उसी बातों बातों में पेरेंट्स को भी खुशी हो जाती है एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खूबसूरत सी साइड है जो कि गानों की है, जिसमें आपने दिल दिल पाकिस्तान का जिक्र किया। कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Morning with Farah. Morning with Farah.
गल सुन मेरे नाल टुर आ चले असी लंदन पर सुर आजा दीवाने ना ये पहचाने हाथों की लकीरों में थी जुदाई प्यार किया था इकरार किया था कुदरत में आगे कुछ भी नहीं था क्यों ना बोला दिल में है जो बोलो तुमने ऐसे सपने देखे रो रो कर यूं अपने देखे क्यों ना बोला दिल में है जो बोलो हे 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 जनाब, ये मेरे आज मेहमान शाम इदरीस, जिन्हें कि आप फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस और इस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं। अच्छा एहतशाम, तो फिर अब एहतशाम असल नाम ना जी, एहतशाम इदरीस, बिल्कुल। जिसको आपने निक किया है, शॉर्ट किया है शाम इदरीस। शाम इदरीस, या। शाम इदरीस। तो अब एहतशाम कहीं गुम हो गया है? कोई एहतशाम भी कहता है? एहतशाम घर वाले कहते हैं। अच्छा। लेकिन शाम हुआ ऐसे कि मेरी जो अम्मी है वो हमेशा मुझे कहती थी शाम शामा, तो उससे फिर मैंने जब स्क्रीन नेम बनाया तो शाम उसको शॉर्ट कर दिया। उसको शॉर्ट कर दिया। अम्मा को कैसा लगता है जब ये सारी वीडियोस और ये सारी चीज़ें देखती हैं? शुरू शुरू में तो अम्मी कहती थी म्यूजिक वीडियो ये वो कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है लेकिन ना? अब जब उन्होंने देखा कि अच्छी चीज़ें भी कर रहा है, ये डीप टॉपिक्स भी कर रहा है, तो अब उन्हें बहुत खुशी होती है कि एक अच्छा आइडिया दे रहा है यंगस्टर्स को। सही। अच्छा, तो वीडियोस की तरफ आना, और वीडियोस वाकई खासी बोल्ड भी हैं, जी। तो वो उसमें आप फिर क्या तकाजा पूरा करते हैं जो कि इंडस्ट्री का है वीडियो बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, या फिर अपनी भी कुछ एक फ्लेवर अंदर एग्जिस्ट करता है जिसमें थोड़ा थोड़ा वो खुद को भी अच्छा लगता है? होता है ऐसा ना कि जब आप एक यंगर ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर अगर आप सिर्फ डीप भी सब दिखाएं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। हाँ। लेकिन जब आपकी ऑडियंस वो म्यूजिक सुन सकती है जिसको रेगुलरली सुनती है और उसी इंसान को देखती है कि एक अच्छा आपको मॉरल भी दिखाता है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको वो सुनते भी हैं और आपकी बात भी सुनते हैं। सो इसीलिए म्यूज़िक वीडियोस थोड़ा सा अपना भी मुझे अच्छा लगता है कि ऑब्वियसली सिंगिंग और उसके बाद उससे यंगस्टर्स दोनों चीज़ें देखते हैं, सिंगिंग सॉन्ग्स भी देखते हैं, फिर डीप वीडियोस भी देखते हैं। वेस्टर्न जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें हमारे यहाँ पर भी माशाल्लाह सब कुछ होता है मगर छुप छुपा के होता है, तो वहाँ पे तो अलग ऐलान है ना, और अनाउंसर डिक्लेयर्ड है, और फिर एक एज के बाद आप खुद मुख्तार भी हैं, आज़ाद भी हैं, बालिग भी हैं, आपके राइट्स भी हैं, आप पे कोई माँ बाप की कोई जिम्मेदारी भी उस तरह से नहीं आती और कोई आपको कुछ कहने का मजाज भी नहीं है। तो वहाँ पर अगर आप ये सोच रखते हैं और अपने आप को खुद ही से अपनी काट छाट करने की एक आपके अंदर एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी है, सोच रखी है, बड़ी बात है। तो मैं उसके लिए जानना चाह रही थी कि ये कैसे आती है कि हम अपने बच्चों को इस तरह का एक कैरेक्टर दे दें कि वो खुद ही जज कर सके कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और चूज़ कर सके उनमें से जो कि हक है, जो कि सच है, सही है। वो वही बात आती है ना, मैं पाकिस्तान से मैं 5 साल का था जब चला गया, तो ज़्यादा ज़िंदगी मैंने यूके में भी गुजारी, लंदन में, उसके बाद कनाडा में भी गुजारी, लेकिन वो पेरेंट्स की तरबियत ही आ जाती है, आपको कैसे घर में वो सिखाते हैं सब कुछ। जैसे क्या बहुत डांट डपट करते थे, मारपीट करते थे? मारपीट तो नहीं, लेकिन बेटे गर्लफ्रेंड्स नहीं बनानी, ये बात उन्होंने कैसे समझाई थी? ये बेसिकली आप देखें ना, उसके अंदर हमेशा उन्होंने मुझे सिखाया। मेरे डैड का स्टाइल हमेशा से ऐसा रहा है कि उन्होंने हमेशा मुझे इंस्टेड ऑफ के नहीं करो नहीं करो नहीं करो, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बताएं क्यों नहीं करो, क्या आपके लिए अच्छा है, अगर ये करोगे तो ये होगे, अगर करोगे तो खराब हो जाएगा, ना करोगे तो ये ऐसा होगा। तो वो समझाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। अच्छा, तो उस सब समझाने से आप समझते गए? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि कभी कभी मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली होती गई, लेकिन मिस्टेक्स के अंदर ये है कि ये नहीं कि बस जूती उतारी और बस मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद ये है कि एक बच्चा है ना, तो वो गलती करेगा, फिर वो सीखेगा। अगर आप उसे प्यार से समझाते रहें, फिर थोड़ा सा डांट के भी समझाएं, तो उसके अंदर वो प्रोसेस है पूरा। बिल्कुल सही। शाम, यू विल बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। हम आपके साथ साथ और मेहमानों को भी इस वक्त शामिल करने जा रहे हैं, और हमारे जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री से वाबस्ता है खूबसूरत सा कपल, जिन्होंने अपने ज़िंदगी का आगाज़ है कुछ अर्से पहले ही किया है। खैर अब तो हम उन्हें कह सकते हैं कि पुराना कपल है। मेरे साथ होंगे कुंवर अरसलान और फातिमा अफंदी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. मेरा
तस्वीरों को देख के दिल चाहता है एक दफा कहा जाए माशाल्लाह। सो हमारा जोड़ा जो है वो हनीमून मना के वापस आ रहा है। कैसे हैं कुंवर अरसलान और फातिमा अफंदी? बिल्कुल ठीक ठाक। सो ये कितनवा हनीमून था? ये तो तीसरा चौथा शादी के बाद। अच्छा, गुड माशाल्लाह। वैसे मुझे तो लगता है कि हर दिन ही हनीमून होता होगा। हमें जब भी साथ में छुट्टियां मिलती शूट से तो एक हनीमून हम प्लान कर लेते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग है। ये इसका ये इतना अच्छी सोच का मालिक कौन है दोनों में से? फातिमा पुश करती रहती है, फिर ना? आई वर्क इट आउट कि चलो चलो। ये जिम्मेदारी हमेशा औरतों की हाँ, क्यों ये होती है? हमेशा औरतों की मर्द धक्का स्टार्ट क्यों होते हैं? एक्चुअली मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें होती है, अलमीर का क्या होगा, किस तरह मैनेज करेंगे ये वो। रिंची से इसकी मैं मैनेज कर लूंगी, आप प्लान करो और चलते हैं और इस तरह से। तो हर दफा और कोई ऑप्शन नहीं होता ना, वो जिम्मेदारी अपने सर लेनी पड़ती और है। अभी लेकिन फर्स्ट टाइम हमने बेबी के साथ ट्रैवल ये भी ट्रायल बेसिस पे फातिमा ने कहा कि अलमीर को ट्रायल बेसिस पे हम पाकिस्तान में ही लेके चलते हैं, घूमते हैं, फिर देखेंगे ये बाहर जाने के काबिल है या नहीं है हमारे साथ। तो उसने बेचारे ने क्वालीफाई क्या पाया, असल में रिजल्ट क्या आया वो अभी तक हमें समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी ओवरऑल अलमीर ने बहुत कोऑपरेट किया और it was प्रूव good। किया कि वो बाहर हाँ, जाने वो बाहर यानी अलमीर जो है वो अपनी अम्मा पे गया है या अब्बा पे गया है? किस पे है? अम्मा पे। अम्मा पे गया है ना? नहीं फातिमा हाँ सही है, सेटल हो जाती है मतलब, लेकिन फातिमा क्या कुछ बोलती रहती है, ये ऐसे था वैसे था, ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था। सही, अब इतना तो दो ना हक, हाँ, कम से कम कुछ बोल तो अब ले। मैं तो यूज्ड टू हो गया हूँ, मैं तो कहता हूँ हाँ सही कह रही हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन फॉलो मैं हमेशा गाँव की बात को करती हूँ ना। हाँ जो मैं समझा दूं तो वो फिर अच्छा, कैसे समझाते हैं आप? क्या कहाँ से कान पकड़ते हैं जो इतना? ऐसे समझाता हूँ कि फातिमा जो कह रही है उसको आप हाँ बोलें कि आप सही कह रही हो, लेकिन देखो सिचुएशन ऐसी है, इस तरह प्रॉब्लम है, देन शी अंडरस्टैंड्स। अगर उसको बोलो नहीं तुम गलत हो और ये वो, तो शी विल नेवर अंडरस्टैंड। चलने में तो ये तो एक बड़े रीजनेबल बंदे की निशानी। क्या ख्याल है शामिद है ना? शाम भी यही कह रहे थे, किसी भी बंदे की मतलब समझदार या उसके जहन है उसके अंदर, तो उसकी निशानी है कि वो थोड़ा क्यों, कैसे, कब। अच्छा, और नेचुरल फिनोमेना है, आप किसी को भी किसी चीज पे स्नैप करोगे तो अचानक से उसको लगेगा कि शायद मुझे ही मना किया जा रहा है या कुछ भी। अगर आप किसी को समझाएंगे तो इट्स मोर इजियर कि आप बात समझ जाए। देखिए जब बकरा ज़िबा करना होता है उसको पहले प्यार से खिलाते पिलाते हैं, प्यार करते हैं, उसके बाद ज़िबा करते हैं ना, तो ये होती है मीठी छुरी मर्दों की। सही नहीं, औरतों की भी होती है, और औरतों की मीठी छुरी ज्यादा तेज होती है ना? है ना अरसलान? औरतें इस मामले में ज्यादा जानी जाती है, जो हकीकत है वो हकीकत है। मतलब ये एक ऐसा काम है जो ख्वातीन ज्यादा अच्छी तरह कर लेती हैं। वो तो है, लेकिन औरतें ज्यादातर औरतों पे करती हैं। हाँ, नहीं वो भी अलग अलग है फातिमा। जब तुम मुझे बोलती हो कि कंवर, तो मतलब कि कुछ आने वाला है जो मुझे मानना है। अरे कैसे कहती है? कंवर। सही, तो इसके साथ ही आपके रिफ्लेक्सेस अब रेड अलर्ट पे चले जाते होंगे। तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ आने वाला है ऐसा जो मुझे मानना है या कुछ इस तरह का। और जब फातिमा, इनकी कौन सी टोन है जिसपे आपको समझ में आ जाता है कि मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं नॉर्मली रहता हूँ। सही, उनको पता है वो नॉर्मल बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, मैंने बात माननी है। Oh my तो God, टोन यूज my करने की God। जरूरत ही नहीं है, मुझे टोन यूज करनी पड़ती है ना कि मूड वूड देखूं ये वो। उनको पता है उन्होंने किसी भी मूड में बोलना है, किसी भी टोन में बोलना है, इसने तो मानना ही है। सही। तो ये कब तय हो गया था यार? अभी शादी को कितना अरसा हुआ? 2.5 साल। माशाल्लाह। तो ये शादी के क्या पहले तय हो गया था कि शादी के बाद तय हुआ? ये कुछ तय नहीं हुआ एक्चुअली, बोथ वेज है। फातिमा की बात आप माने तो फातिमा कुछ भी करेगी, और मुझे आप प्यार से जो भी कहें तो आई विल डू एनीथिंग। तो ये तो बड़ा कमाल बात है ना। ये तो नहीं वो डायलॉग है कि साहब उससे से नहीं प्यार से डर प्यार ना करना बड़ी मेहरबानी है, बाकी जो मर्जी कर लो। प्यार किया तो फिर फंस जाएंगे, है ना? तो कौन फंसा था पहले इस चक्कर में? आपकी लव स्टोरी कुंवर मैंने आपसे सुननी है। फातिमा ने फंसा लिया था मुझे देखते ही। ओहो, देखते मेरे पीछे पागल हो गई, कॉल्स करती रही, बहुत हंसते मिलते कि कवर मिलो मिलो मिलो। मैंने मना किया, फिर थ्रेट्स देती रही। अच्छा, उसके बाद फिर थ्रेट में तो थ्रेट्स क्या देती थी? गरीब, मार दूंगी, ये वो किसी और के नहीं हो सकते, और इस तरह की चीज। अच्छा, फिर असल वाली स्टोरी इतनी सुना दी फातिमा ने, कहा चेंज इस दफा सुनाए ताकि लोगों को लगे कि मैं हर दफा स्टोरी सुननी है, क्योंकि मुझे पता है कि हर दफा की स्टोरी में कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा। नहीं एक्चुअली मैंने ही फातिमा को प्रपोज किया था अभी से 4.5 साल पहले। 2 साल वी वर इन रिलेशनशिप, और उसके बाद फिर हम लोगों ने शादी कर ली। और प्रपोज किया था पहले या कुंवर आपने मतलब दोस्ती की ऑफर की? शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। अच्छा, दोस्ती की थी।
ठीक। और फिर मुझे लगा कि फातिमा बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है और फ्लर्ट टाइप नहीं है कि मैं फ्लर्ट करूं या कुछ इस तरह का। तो मैंने फातिमा को कहा कि फातिमा, कैसे पता चलता है यार मर्द को कि फ्लर्ट टाइप ने? ये वो वाली बात हो रही है जो बड़ी 5 बड़ी ठेठ लड़कों वाली बात है, एक हफ्ते में मैरिज स्टफ एंड फोन गर्लफ्रेंड पे बात स्टफ। करके पता चल जाता है, एक हफ्ते में बात करके एक हफ्ते में पता चल जाता है। जैसे कि कोई आपको शॉपिंग का बोले या आपको बोले कि मुझे यहाँ जाने का शौक है या मुझे यहाँ जाना है या मैंने आज वहां पे ये देखा था वो बहुत अच्छा था, बस इतना, ये नहीं कि मुझे चाहिए कुछ भी, सिर्फ इतना कि वो मैंने देखा था और वो उस शॉप पे वहां रखा हुआ है और वो बहुत अच्छा है। तो आपको तो इस तरह की कोई भी चीज फातिमा में नहीं थी, बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं थी। और फिर मैंने फातिमा को बोला कि हम साथ नहीं रह सकते और दोस्ती खत्म, तुम बहुत सीधी हो और मुझे नहीं कुछ करना ये। तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब हाँ, कर नहीं, सकता। एग्जैक्टली, सो ट्रू, यही कहा। और उसके अच्छा, बाद वाकई में? हाँ, है और उसके बाद वी स्टॉप टॉकिंग इन्हीं अल्फाज के साथ। हाँ। क्या यू टू गुड टू बी ट्रू, माफ करना मैं तुम्हें नहीं स्पॉइल कर सकता। और बात भी खत्म हो गई। अच्छा, आई स्टॉप कॉलिंग हर और फातिमा ने भी कॉल्स नहीं की। और उसके बाद 1-1.5 महीने का ब्रेक आया। सब कुछ बात होने के बाद वी वेंट टू डेट, लाइक नॉर्मल फॉर्मल डेट, जो कि प्रॉपर हम लोग बाहर मिले 2-3 दफा। नहीं तो दोबारा रिवाइव कैसे हुआ? आपने तो उसके बाद मैंने आई कॉन्टैक्टेड हर अगेन। तो फिर क्या मुसीबत आई पड़ी थी? सेड कि जब एक दफा कह जो दिया कि यार बस ठीक है, आज से तुम्हारे हमारे रास्ते अलग, तो नहीं, लेकिन कोई अच्छी चीज होती है, आपका दिमाग कहीं अटक जाता है ना, आपको बार बार ख्याल आता है उस चीज का और आप सोचते हैं कि भाई मियाँ को इश्क हो गया था, सॉर्ट ऑफ। सो आपको उस वक्त पता चला जब आपने छोड़ दिया कि एक्चुअली आई एम इन लव। एग्जैक्टली। अच्छा। और मैं लाहौर आया हुआ था और एक दिन रात को मैंने फातिमा को कॉल किया यहाँ से और मैंने कहा कि फातिमा, आई एम सॉरी, जो भी मैंने तुमसे कहा ये वो, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, अ क्लीन रिलेशनशिप वेयर आई वांट टू मैरी यू एंड वील मैरी। क्योंकि फातिमा का स्टार्ट से एक ही वो था कि इफ आई गो आउट विद यू, मेक अ माइंड कि हम लोग शादी करेंगे। सही। वरना मुझे ये टाइम पास घूमना फिरना ये वो, बिकॉज आई एम स्टडिंग प्लस आई एम वर्किंग और शूट्स पे इस पे उस पे आई एम सो बिजी कि अभी मुझे एक नई चैप्टर लाइफ में नहीं स्टार्ट करना कि अभी मैं सवालों के जवाब भी दूं। यू नो, जहां पे रिलेशनशिप स्टार्ट होता है सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। कहाँ गई थी, रात को 12 बजे तक कहाँ थी, शूट इतनी देर से क्यों हुआ, किसके साथ शूट करी थी, ये था वो था। व्हाट्सएप पे किसके साथ थी? नहीं, ऐसा सवाल मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, I always वाकई? trusted her अच्छा, blindly, Great. माशाल्लाह। अच्छा, शुक्र good. है। तो उसके बाद फिर देन वी स्टार्टेड ऑफ, 1 साल रहा, देन शी सेड कि इट्स अ हाई टाइम टू गेट मैरिड। और ये सारे अच्छे काम फातिमा ने किए हैं इस रिलेशनशिप में। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई करने वाला कौन है? फातिमा ने कहा और आई एग्रीड कि हाँ लेट्स डू इट। उसके बाद फिर वी प्लान्ड फंक्शन कि हम लोग एंगेजमेंट करते हैं और बड़े खुश कि यार एक फंक्शन हो जाएगा, पिक्चर्स आएंगी, बड़ा मजा आएगा, ये वो, ओके फाइन। और अभी ये चल ही रहा था। मैं अपनी फैमिली को मनाया कि उनको थोड़े रिजर्वेशंस थे 1-2 चीज़ों पे और मैंने कहा कि नहीं मुझे करनी है वो, और उन्होंने कहा ठीक है सही है। तो हम लोग फातिमा के घर गए, बात पक्की हो गई, उन्होंने कहा एंगेजमेंट करते हैं, ठीक है। फातिमा ने 2-3 बात कहा कि यार हम लोग कर ही रहे हैं तो निकाह कर लेते हैं। अच्छा हमारा मिलना आसान हो जाएगा ये वो। उस वक्त मिलना मुश्किल होता था क्योंकि अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो वैसे भी आप मिलते हैं, देन पीपल एवरीवन स्टार्ट टॉकिंग के दे गोइंग आउट, शादी तो इन लोगों की होगी नहीं और घूम रहे हैं, ये करें वो करें। हम लोगों ने कहा ब्रॉड ट्रिप करेंगे, करेंगे वो करेंगे, निकाह कर लेते हैं। वैसे भी एंगेजमेंट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक ऑफिशियली डेटिंग, कि आपके मम्मा पापा ने इजाजत दी है कि जाओ बेटा घूमो फिरो ये वो। और फातिमा बहुत It's अगेंस्ट not है a legal रिलेशनशिप के, relationship. इस रिलेशनशिप के एंगेजमेंट वाले, बिकॉज इसको लगता है कि 2-3 साल घूमते फिरते रहते हैं, उसके बाद आपका दिल भर जाता है, देन गाय कम्स इन से कि यार अब मुझे समझ नहीं आ रही, पता है अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ये हूँ वो हूँ। और फिर उस लड़की की जो एज होती है लाइक 21 से 24 तक की, जब उसके रिश्ते आने होते हैं या उसके पेरेंट्स को सोचना होता है, उस वो बाउंड होती है। और जैसे ही वो 25 होती है लड़की को भी लगता है यार 5 साल हो गए यार। और अरसलान सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि मंगनी करके आप घूमते रहें, क्योंकि वहां पर आपके जितने मर्जी रिलेशनशिप्स हों वो इट्स ओके, वो उस चीज के साथ लिव करते हैं कि अच्छा इस औरत का भी पहले रिलेशनशिप था, मेरा भी 10 और थे, है ना शाम? बिल्कुल। हमारे यहाँ पर तो इतनी मुसीबत है कि आपकी डिवोर्स हुई हो या आपका कोई रिलेशनशिप जिंदगी में कोई दोस्ती का हो, आपके गले में फंदे के तौर पे पड़ा होता है। एक तो आशिक जो होते हैं वो भी यही कहते हैं मैं मार दूंगा और मैं ये सेलिब्रिटीज के कर लिए दूंगा। ये मुश्किल है कि इफ यू गोइंग आउट टू फॉरेन
फेसबुक, Foreign. सोशल मीडिया, आप कोई किसी रिश्ते की बात हो, पता चले सेलिब्रिटी गूगल पे डाले कवर से पिक्चर्स और न्यूज आ रही है सारा कुछ। तो इसने कहा कि चलो ठीक है हम लोग निकाह करते हैं। ऐसे ओके चलो निकाह कर लेते हैं। खैर अल्लाह अल्लाह करके निकाह भी कैसे किया, 20 दिन का प्लान, 20 दिन बाद तो निकाह। फातिमा कोई तैयारी नहीं करनी थी? तुमने कुछ नहीं कहा मैंने लहंगे ऐसे लेने हैं, सुबह 4 से महीने लेकर की रात डेट तक। डिजाइनर ने दी है। नहीं, निकाह में तो हमने प्लान किया था 2-2.5 महीने 1-1.5 महीना था। सितंबर से नवंबर तक का, नवंबर तक। लेकिन रुखसत ही बहुत जल्दी उसके बाद निकाह हुआ। मैं तो निकाह के लिए तो काफी एक्साइटेड थी। उसके बाद जो रुखसती का था वो कंवर ने बोला, निकाह वाले दिन मैंने बोला कि अब हम रुखसती कर लेते हैं। अच्छा। और घर वालों ने कहा कि तुम पहले बता देते, हम इस तरह अरेंजमेंट कर लेते, वो अभी ऐसे नहीं लेके जा सकते। मैंने कहा नहीं हम लोग होटल में अरेंजमेंट कर लेते और कर लेते। वो डिसाइड नहीं ऐसे शादी नहीं करनी, बिकॉज निकाह था तो उस तरह से दूर से फैमिलीज नहीं आई और सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ। फिर 7 दिन बाद हम लोगों ने शादी कर ली। 7 दिन के बाद मुश्किल से 7 दिन गुजारे। 7 दिन गुजारे और रुखसती करके और फिर सही। वाह यार, ये बड़ा मजबूत बच्चा है जो सारा कुछ उसने बना भी लिया, कर भी लिया, मर्जी भी कर ली। तो उसकी क्या टिप एंड ट्रिक है? आई थी ना वक्त आ गया था। कोई भी टिप एंड ट्रिक नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, जिस भी लड़के को शादी करनी होती है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको, ये तो सबसे लेम एक्सक्यूज है, घर वाले नहीं मान रहे। घर वाले बोलते हैं 1 किलो दही ले और वो तक नहीं बच्चा लेकर आता। और जहां पर लड़की की बात आती है घर वाले नहीं मान रहे। इस मामले में घर वाले इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बाकी घर वालों, अगर आप इतने घर वालों की सुनते तो आप पढ़ लेते या आप कुछ और कर लेते। आप सब घर वाले सोचते हैं इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो क्यों नहीं बने आप? और जहाँ पे लड़की का केस आता है, देखो मेरी अम्मी नहीं मान रही। और इवन शादी के बाद आप एक लड़की को शादी करके लेकर आ रहे हैं, आपके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है, और ये वो, और देन यू कम अप विद एक्सक्यूज के अम्मी को ये, अब्बू को ये, बहन को ये, उसके बाद ये तो ठीक है, खाला को ये लगेगा और फुप्पो को ये लगेगा और नेबर्स को ये लगेगा। तो ये तो ये मेरी ये मजबूरी है, मेरा वो मसला है, मेरी ये मसले, विच इज वेरी रॉन्ग। सो फॉर्चुनेट आप समझती है अपने आप को कि नहीं यार शुक्र है, बंदा कम से कम ठीक है। वेरी लकी माशाल्लाह। हु इज मोर लकी दोनों में से? दोनों एक दूसरे को समझते हो? आई थिंक फातिमा इस पॉइंट ऑफ व्यू से लकी है कि माय फैमिली इज वेरी कोऑपरेटिंग, और कभी भी कोई चीज हो तो दे वोंट टेक माय साइड। वो हमेशा फातिमा को सही बोलेंगे, चाहे उसको अकेले में समझा दें कि तुम ऐसे ऐसे ये कुछ भी। और अभी भी जिस तरह हम लोग शादी के बाद बाहर जा रहे होते थे या वेकेशंस पे गए, अब्रॉड गए, तो माय मदर ऑलवेज सेज कि ये क्या वेकेशन होगा, तुम बच्चे को साथ लेके जा रहे हो, तुम इसी में लगे रहोगे, इसको छोड़ जाओ, तुम लोग अकेले जाओ। अच्छा वाह, तो वेरी गुड यार। इवन आवर फ्रेंड्स, और जो फातिमा की फ्रेंड्स हैं मैरिड, वरना देसी मैरिजेस का एक मसला ये भी है, हनीमून पे जा रहे हो तो वो कहते हैं यार हमें भी सानवे में ले चलना, बहुत सोनी गड्डी वाले पूरी फैमिली जा रही है। अक्सर अम्मी भी साथ चलती हैं कि हनीमून पे चलो, मैं भी घुमाऊंगी, मैं तुम लोगों को क्या कहूंगी। तुम वहाँ हनीमून करना और वहाँ पास में एक बाबा जी की ज़ियारत है, मैंने वहाँ जाना है ना। ये देसी मैरिजेस का ये मसला है ना शाम। बिल्कुल, बल्कि इनको सुन के तो मुझे और आइडियाज आ रहे हैं अभी वीडियो बनाने के। इंस्पिरेशन नहीं आ रही कि सारे आपके वीडियोस वाले काम नहीं होते, बाज़ वक़्त काम ठीक भी होता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनको शामिल करूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो प्यारी सी फरा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपने हमेशा की तरह एक बहुत प्यारा सा जोड़ा बुलाया हुआ है, अल्लाह ताला से हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं फातिमा और अरसलान, आप दोनों ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे और बाकी जो ड्रामा इंडस्ट्री के या फिल्म इंडस्ट्री के जोड़े होते हैं वो इकट्ठे प्लेयर्स या फिल्म करते हैं, तो आप क्या ऐसा करने का इरादा रखते हैं? और जरूर आए, बल्कि एक प्ले में ना आप इकट्ठे आए, इकट्ठे काम करें। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बेटे के लिए, आप लोगों के लिए बहुत, अभी बेटे से भी मैं आपको मिलवाऊंगी, बहुत तरक्की दे। और फरा मैं ये कहना चाहूंगी कि आज मेरे भाईजान की बर्थडे है, तो आप उनको विश कर दीजिएगा। क्या नाम लेकर, मुस्तफा कमाल उनका नाम है। और आपने आज उनको विश करना है। मुस्तफा कमाल साहिबा, मुस्तफा कमाल साहब, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, जिंदगी में बहुत सारी बरकत डाले और बहुत सारी खुशियां आपको नसीब करे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning
खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा और जिसे कहते हैं ना हंसों का जोड़ा आज माशाल्लाह से मौजूद। जनाब शाम इदरीस, आइए हम आपसे एक गाने की फरमाइश करते हैं। कोई वो गाना जो कि आप समझते हैं बहुत ज़्यादा पसंद किया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में प्यार हुआ बहुत पॉपुलर, और लंदन टू पेरिस दोनों। अच्छा, तो पहले प्यार हुआ सुनते हैं, क्योंकि प्यार हुआ है ना अभी अभी। अच्छा तो फिर ये सॉन्ग तो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड। बिल्कुल डेडिकेटेड। थैंक यू। सुनो सुनो ये दिल में क्या है, पहले प्यार का ऐसा नशा है, मान भी जा जो दिल मांगा है, जाने जा। सुनो सुनो ये दिल कहता है, प्यार हुआ तुमसे कहना है, मान भी जा दिल की ये सदा है, जाने जा। तू मिल जाए तो छोटा सा घर बसा लूं, तू मिल जाए तो सारे गम अपना लूं। प्यार हुआ तुम्हीं से प्यार हुआ, सुनो जो दिल की सदा, हमें भी प्यार हुआ। प्यार हुआ तुम्हीं से प्यार हुआ, सुनो जो दिल की सदा, हमें भी प्यार हुआ। कहो कहो जो दिल कहता है, बोल भी दो इस दिल में क्या है, हमसे कहो क्या प्यार हुआ है, जाने जा। कहो कहो फिर क्या मांगा है, बोल भी दो दिल की जो सदा है, पहले प्यार में ये होता है, जाने जा। तू मिल जाए तो छोटा सा घर बसा लूं, तू मिल जाए तो सारे गम अपना लूं। जो दिल में है वो कहना है, पहले प्यार का पहला नशा है, पता नहीं क्यों दिल कहता है, उठा के डोली तुम्हें ले जाना है। तुम्हीं से प्यार हुआ, सुनो जो दिल की सदा, हमें भी प्यार हुआ। प्यार हुआ तुम्हीं से प्यार हुआ, सुनो जो दिल की सदा, हमें भी प्यार हुआ। ग्रेट, माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, ये प्यार हुए बगैर ही प्यार हो गया था? ये फ्यूचर के लिए ना नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे थोड़ी होता है। लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो मैं कहता हूँ कि आपको प्यार हो सकता है ऑन स्क्रीन भी हो सकता है किसी से, आप किसी को मूवी में देखते हैं, सो आई गेस वाकई में हो सकता है। नॉट, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू। नो नो, लाइक आपको वो मालूम होना कैटरीना से प्यार हो गया ना, हो गया इट्स लाइक अ कैटरीना क्रश, वाला। यू नो, अच्छा, आपका it's क्रश हो सकता है। जिस तरह लोग देखते हैं ना, मूवीज देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, आपका हमेशा क्रश हो जाता है, सो आई गेस इट्स लाइक उस क्रश में बंदा तो बहुत ही ये क्रश होता है। किसका क्रश था जिस पे आपने प्यार हुआ गाया? ये तो अब सीक्रेट है ना, ये तो एक्सक्लूसिव होगा। ये उस क्रश में बंदा बहुत ही क्रश हो हाँ, जाता है। मगर इस तरह के क्रश में बंदा सही क्रश जो है ना, इससे दो या फिर क्रैश हो जाता है या क्रश हो जाता है। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर शाम आपसे एक और खूबसूरत से गाने की, कौन सा था, लंदन लव, अब लंदन टू पेरिस। अच्छा जी, लंदन टू पेरिस जो है वो आपको सुनवाएंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. बोल में सोनिए तेनू की ये चाहिदा, गड्डियां नवियां तेनू लैके देवां, नवी गड्डियां baby hang on, money's always on the radar, मेरी गल सुन मेरे नाल टुर, आ चले असी लंदन तू पर सुर, आजा सुन ले
गुंडे नवी गड्डियां baby hang on money's always on the radar मेरी गल सुन मेरे नाल टुर आ चली असी लंदन तू पर सुर आए आजा थोड़िए सुन ले सुन जा सुन ले आजा थोड़िए सुन ले सुन जा Ever seen a girl terrible and yet beautiful? The way you tease it, girl. Be sorry, damn beautiful. Navi gaddiyan, baby hang on. Money's always on the radar. Meri gal sun, mere naal dur. Aa chali asi London, tu par sur aaye aaja. Thodiye, sun le, sun ja. ग्रेट। ये हर गाड़ी में जब मैं इसका विजुअल मेरे ज़हन में आता है, हर गाड़ी एक फेरारी में, लंबोर्गिनी में, किसी ऐसी चीज में ही, हाँ सारे वीडियोस हैं। बिल्कुल, इसके अंदर वही है ना, लंबोर्गिनी यूज की गई है। अच्छा। कि वो ये दिखा रहे हैं बस गाड़ी में बैठ जाए ना। ये क्या क्रेज है मर्द को, मतलब क्या गाड़ियों से क्या ऑब्सेशन है। मेरे भी बेटे भी छोटे छोटे से हैं, वे उनकी वजह से मुझे गाड़ियों के नाम पता चले कि ये लैम्बोर्गिनी है, तो ये फेरारी है, तो ये फलानी है, तो ये फलानी आई है। थिंक मेरा ख्याल है सबसे फैक्टर स्पीड है शायद, फास्ट स्पीड, यू नो, वो एड्रेनलिन रश की फीलिंग। तो ये वो गाड़ियों के ऑफर लड़कियों को क्यों मार रहे होते हैं फिर वो रिलेट करते हैं ना कि अगर अच्छी गाड़ी है, एड्रेनलिन रश है, तो फिर लड़की भी इंप्रेस होगी। अच्छा। तो लड़कियां इंप्रेस होती हैं वाकई आपके शायद थोड़ी बहुत। हाँ थोड़ी बहुत नहीं, खासी नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत यार तो हंसी। हाँ यार तो कुछ हो नहीं हो, गाड़ी होनी चाहिए। हाँ। और वो एक गाने भी है ना हमारे पुराना पंजाबी का एक गाना था, सानू भी लै चल नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वाले। तो एक है तो सही ना एक जहन में कि कुछ ना कुछ ऑब्सेशन उसमें है ना। बिल्कुल सही। अच्छा शाम, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मतलब आप हर तरह का काम कर रहे हो माशाल्लाह से, इतने अच्छे आपके गाने भी, वीडियोस भी, इतनी थॉट प्रोवोकिंग, वो सोल टचिंग टाइप की चीज़ें भी जो हमारी फेथ के साथ जुड़ी हुई हैं, फिर सोशल इश्यूज पे भी आप बात करते हो, कॉमिक एलिमेंट्स भी उसमें हैं। एक जो आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन है किस काम में ज़्यादा मिलती है आपको, जो करके आपको लगता है कि मैंने ये काम जो किया नहीं, ये बहुत अच्छा किया। आई थिंक सबसे अच्छी जो फैंस ने भी वो पसंद की है, मैंने एक नात गाई थी, प्रॉफिट मोहम्मद वी लव यू। वो पहले तो मैं म्यूज़िक कर रहा था, कॉमेडी करता वीडियो, उसके बाद जब ये रमज़ान गुजरा उसके अंदर मैंने वो नात बनाई थी और वो नात वायरल चली गई थी, लाइक लोगों ने इतनी पसंद की थी। उसके बाद इंशाल्लाह जो अभी रमज़ान आएगा उसके अंदर मैं पूरी नशीद एल्बम लॉन्च करूंगा, क्योंकि उसका एक्सपोजर इतना था, लोगों ने इतना पसंद किया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि ये नात भी बनाएगा, उसने कहा वाह इतनी अच्छी नात, तो लोगों ने वो बहुत पसंद की। वही ना, मैं भी मुसलसल वो जितने जोर से आप कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उससे भी मैं वो थोड़ा सा वो हो रही हूँ, बिकॉज वो अच्छा है कि दोनों चीज़ों को, मुख्तलिफ एंगल्स को आप साथ लेके चले। लेकिन इसमें कभी कभी फंस भी जाता है इंसान, और बाज़ औक़ात हम एक चीज़ कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है नहीं यार ये ठीक नहीं कर रहे हैं, असल में तो हमें वो करना चाहिए। और जब हम वो कर रहे होते हैं तो फिर हमारा दिल थोड़ा थोड़ा इस तरफ खिंच रहा होता है, हम कह रहे थे नहीं यार थोड़ा सा तो वो भी होना चाहिए ना ज़िंदगी में कोई एलिमेंट। तो आप ये जो इसको दिल और रूह की जंग जो अबरारुल हक के गाने की अल्फाज में अगर कहें, आप इसको कैसे देखते हैं, और आप में ये जो जंग है इसमें क्या चलता है फिर? मैं देखता हूँ कि मैं एक टिपिकल टीनेजर की तरह ग्रो हुआ जो फॉरेन कंट्री में है, जो बेसिकली जंग ही लड़ रहा है, यू नो, रिलीजन की जंग भी है, घर में कुछ बताया जा रहा है, बाहर कुछ और बताया जा रहा है। सो जो सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो एक कॉम्बिनेशन है कि आपको अगर आप नात पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप गाने भी गाना चाहते हैं, आप ये नहीं कि आप चूज कर लें नहीं मैं सिर्फ गाने गाऊंगा और मैं इस्लाम की तरफ नात नहीं पढ़ूंगा। आप ये करते हैं जो आपका दिल करता है वो आप करें, यू नो, आप जो सेटिस्फाई आपको दिल से मिलेगी वो कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, वही चीज मैं फॉलो करता हूँ। बिल्कुल सही। क्या आप वो जो नात जिसका आपने जिक्र किया, क्या आप थोड़ा सा हमें वो सुना सकते हैं? बिल्कुल। तो प्लीज
आपने नाम इतनी बड़ी हस्ती का ले लिया तो वो उनका जिक्र अगर हो जाए इस महफिल में तो उससे बड़ी क्या बात है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा अगर आप सुना सकें. If I was granted a wish, I would ask to meet you. All your beautiful teachings makes me look up to you. You're our Prophet Muhammad and we love you. मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम. मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम. माशाल्लाह. आई मस्ट रिक्वेस्ट यू कि इस तरह का तो ज़रूर होना चाहिए. और आप जैसे लोग जिनको यूथ फॉलो करती है, जबकि हम इतने एक बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे वो जैसे कहते हैं ना आज़ादी सहाफ़त के नाम पे या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप मजाक उड़ाते हैं किसी के जज्बात का, मज़हब का और इंसानों का. तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम वहाँ पे इस तरह की चीज़ों के ज़रिए से अब जो पहुँचाएँ कि हम किस तरह से फील करते हैं, हमारी फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं. आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस व्हाट यू हैव डन. और हम ब्रेक के लिए रुकने के बाद फातिमा जी मिसिंग है क्योंकि कुंवर साहब ने बैठे बैठे उन्हें ऑर्डर किया था, फातिमा जरा बेटे को देखो. बल्कि क्या ऑर्डर किया? फातिमा गई है उसको चेंज करने. तो ये चेंज करने की जिम्मेदारी हमेशा माँ की क्यों होती है? अब्बा क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मैं फातिमा को हेल्प कर देता हूँ. अगर कभी हम लोग रास्ते में हो या ड्राइव करें कुछ भी तो फातिमा बोलती है कमर ये कर दो ये कर दो ये कर दो. सो आई डू इट. यू कर देते हैं. चलें, गुड. अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकने के बाद दोबारा आपसे मुलाकात. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. If I was granted a wish, I would ask to meet you. All your beautiful teachings makes me look up to you. You're our Prophet Muhammad and we love you. मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम. मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम. We were lost in जनाब, खुश आमदीद और सुबह बखैर. आज मेरे मेहमान शामिद रीस, जिनकी खूबसूरत सी ये नात जो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इनकी हमने आपके साथ शेयर की. फातिमा अफंदी हैं, कुंवर अरसलान है, और अब ये अलमीर ये गोरा बच्चा कहाँ से उठा लिया आपने? ये किसी का उठाया? हाँ, ये किस पे है? मैं तो सोच रही थी कोई काले बाल, कोई काली आंखें. हाँ, यहीं से लिए हमने पहाड़ों में से. ये पहाड़ों में से ही उठाया है हमने. ये बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से. दोनों पे नहीं है ना, अम्मा पे है ना अब्बा पे. वो भी तीसरी उस पे है. एक्सप्रेशन पूरा अम्मा क्या है ये? बहुत प्यारा है, दोनों पे नहीं है. इतनी सारी हमने एक कपल के पास बैठकर आपको आइडियाज दे दिए. और हम दोनों को ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप, लव and life and everything. Definitely. Yes. And I'll give you ideas about more videos you can make on couples fighting over pampers and feeders and you know problems. अभी वो मैं off air इनको और हाथ भी लगा दो उनको ताकि वो खुद भी शादी करें. मुझे काफी आइडियाज आ रहे हैं. मैं इसी में चुप करके सोच. Thank you all. आप सबके आने का बहुत Thank you शुक्रिया. so बहुत much इज्जत for करते हैं having आपका. us. It's one of the best morning shows in Pakistan. जो असल मॉर्निंग शो का वर्ड है और जैसा मॉर्निंग शो होना चाहिए वो दिस इज द शो. Thank you so much. Thank मजे you की बात so We much. truly believe, और ये यहाँ नहीं कराची में इंडस्ट्री में मीडिया में ऐसे बहुत सारे शूट पे लोग हैं जो बोलते हैं कि देयर इज वन
and only morning show at Farah Hussein's morning show. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को देख के मेरे दिल से दुआ निकल रही है, अल्लाह ताला आपको हर नजरे बद से, हर मुश्किल वक्त से बचाए, आपको एक दूसरे का साथ, खुशियां और बहुत सारे सुख जो है वो नसीब करे। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो एंड वंडरफुल हैविंग यू अलमीर इल्ला। थैंक यू शाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप आए जनाब। दिल दिल पाकिस्तान तो हम करें ना आज, आ जाइए प्लीज, आए। हम वाइंड अप करना चाहेंगे क्योंकि दुआ इसी के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। उस वक्त तक रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, से बाय बाय। We can light our dreams if they're ever dark, and we will never be apart in another part. Art, we can never be apart, and if we are flowers, we can be apart. We're fighting for our country, and it can mean a lot. And fighting for each other is the reason we evolve. But striking one another is the reason we dissolve. So I'm raising a white flag so people get involved. There's a human in us all. We're bigger than them all.